हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार आपके लिए लाता हूँ अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके मनोरंजन के लिए। तो सुनते रहेंगे दोस्तों आर के स्टोरी से अरुण कुमार को। आपने पिछली कहानी में मामा और भांजे से जादू कलम का भाग 1 सुना। आप अब सुनिए मामा भांजा से जादू कलम का भाग 2। मामा भांजा सीरीज में आपके लिए इस बार कहानियों का ऐसा गुलदस्ता पेश है जिसमें रंग बिरंगे चित्रों में मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद कहानियों का भी समावेश है। जादू कलम एक ऐसे दयालु बालक की कहानी है जिसने अनेक कष्ट सहकर सदैव भलाई का रास्ता अपनाया और अपने जादुई कलम से विजयगढ़ के क्रूर राजा को जनता की सेवा करने पर मजबूर कर दिया। पीढ़ियों पढ़िए और अपनी अमूल्य राय हमें लिख भेजिए, जिसके संपादक गुलशन राय, कथानक आशु चिंतनाकन अतुल मुद्रक, जे प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से। आइए सुनते हैं जादुई कलम भाग 2। भाग 1 में राजा ने उस बालक के महल पर आक्रमण करके राजा को बंदी बनाने का आदेश दिया। तो आगे देखिए। सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर राजू के महल पर पहुंचे। मुख्य द्वार पर राजू के महल के रक्षकों ने उन्हें रोका। हमारा रास्ता रोका तो खूब खून खराबा हो जाएगा। इस महल पर हमारा कब्जा समझो। हम तुम्हारे स्वामी को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ये इस बात की खबर राजू को लगी तो खुद बाहर आ गया। हमें कोई तो राजू ने कहा, ठहरो, खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे राजा के पास चलता हूँ, मगर जब तक मेरे और राजा के बीच कोई फैसला नहीं हो जाता यह महल मेरा रहेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर राजा के सामने राजू गया। महाराज, इस पृथ्वी पर कहने जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार मुझको भी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में महल बनाने की? हाँ, गुस्ताख, हम यहाँ के राजा हैं। हर चीज पर हमारा अधिकार है। हम शक्तिशाली है और तू एक छोटा सा नासमझ बच्चा है। तभी आप मुझ पर बरस रहे हो, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। उस बच्चे ने राजा को कहा और राजा ने, मेरा नाम से दुनिया कांपती है। तू मेरे सामने मच्छर के समान है। मुझे इतनी शक्ति है कि तुम्हारे राज्य पर अधिकार करके तुम्हें अपना सेवक बनाकर यह राज्य वापस तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। इस राजा का घमंड चूर करना ही पड़ेगा। उस बालक ने अपनी जादुई कलम निकाली और एक ऐसा राक्षस प्रकट करा जो इसकी सारी सेना को निगल ले। गिरफ्तार कर लो इसे। क्या हुक्म है मेरे मालिक? और वह राक्षस राजा के घमंड को चूर करता है। इस राज्य की सारी सेना को निगल जाओ। और राक्षस ने तुरंत आदेश का पालन किया और उसने उनकी सारी सेना को निगल लिया। दरबार में सिर्फ राजा और राजू रह गए। क्या हो राजा, क्या आप भी तुम शक्तिशाली हो? राजा ने, नहीं, मुझे क्षमा करो। और राजा उस बालक को
आगे गिड़गिड़ाया और उसने क्षमा मांगी। और राजा राजू के कहने में आ गया, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत क्रूर और अत्याचारी हो। आज से तुम दयालु राजा बनकर जनता की दुआएं लेना शुरू कर दो। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अपने के पर खेद है। राजू ने तुरंत राक्षस से आदेश दिया। राक्षस ने निगली हुई सेना को उगल के बाहर निकाल दिया। याद रखना राजू, मुझे तुम्हारे बारे में जनता से कोई शिकायत मिली तो फिर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। मैं अपनी औलाद की तरह प्रजा का ख्याल रखूंगा। ऐसा राजा ने उस बालक को वचन दिया और राजा नेकी के कामों में लग गया। महाराज महामंत्री, इस बार वर्षा समय पर न होने से अकाल पड़ गया है। किसान लगान नहीं दे पाएंगे, अतः लगान माफ कर दिया जाए। राजा ने आदेश दिया। महाबली महल के द्वार पर जो भी आपको जो कुछ मांगते हैं उसे तुरंत दिया जाए। किसानों और गरीबों के साहूकारों के कर्जे को तुरंत माफ कर दिया जाए ताकि वे खुशहाल हो सके। प्रजा जानती थी कि यह सब राजू का क्या हुआ है, इसलिए दयालु राजा जिंदाबाद। सारे नगरवासी राजू की जय जयकार करने लगे। दयालु राजू जिंदाबाद। मैं तो आपके बच्चे के समान हूँ, मुझे इतना ऊंचा दर्जा न दीजिए। आप बालक है तो क्या हुआ, आपने हमारे शक्तिशाली राजा का दमन चूर किया, उन्हें दयालु और नेक बनाया। आज से सारी जनता आपको दयालु बालक कहेगी। तभी भीड़ में से निकलकर एक महात्मा सामने आए। एक दिन तुम प्रतापी राजा बनोगे बालक, मगर धोखे से बचना वरना बहुत दुख झेलोगे। मैं अनपढ़ गवार भला राजा बनकर प्रजा को क्या सुख दे सकता हूँ। मैं आज ही आपके साथ आश्रम में चलता हूँ। तुम नित्य मेरे आश्रम में आओ। मेरा विश्वास है तुम बड़े विद्वान बनोगे। तुमने प्रतिभा है बालक। उस दिन से राजू महात्मा के आश्रम में विद्या ग्रहण करने लगा। वह पूर्ण निष्ठा और सच्ची लगन से विद्या ध्यान अध्ययन में जुट गया। वह विद्वान महाविद्वान बनेगा। इसी शीघ्रता से सभी प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन कर लिया इस बालक ने। और 10 वर्ष पश्चात जब वह युवा हुआ तो राजू तुम महान हो। इतनी कम उम्र में दुनिया का समस्त ज्ञान तुमने पा लिया है। शायद तुमसे बड़ा विद्वान इस पृथ्वी पर नहीं है। मुझसे बड़े तो आप है गुरुदेव। जो कुछ मुझे यहाँ मिला सब आपका दिया हुआ है। आपका पूजनीय है, आप पूजनीय हो। मेरा जीवन सफल हुआ। जो तुम जैसा महाज्ञानी मेरा आदर करता है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मुझे तुम जैसा शिष्य मिला। राजू जब वापस अपने महल में लौटा तो जनता उसे देखने के लिए ऐसे उमड़ पड़ी जैसे भगवान धरती पर आ गए हो। और उसने दर्शनों के लिए जनता लालायित थी। और राजू का यश दूर दूर तक फैलता चला गया। सुना है विजयगढ़ के राजा भानु सिंह से भी अधिक शानदार महल में एक खूबसूरत युवक रहता है। उसे दयालु बालक कहते हैं। वह किसी को निराश नहीं करता। वह 10 वर्ष पहले आया था, अब महाविद्वान वह महादानी है। हम अपने गांव के गरीब लोग मिलकर उसके पास चलते हैं। कुछ धन मांगेंगे, फिर अच्छी स्वाद और बैलों की जोड़ी खरीद कर खेती करेंगे। इस तरह वह खेतों से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। राजू सचमुच किसी को निराश नहीं करता है। लो मुखिया, अपने गांव को खुशहाल बनाओ। सब किसानों को बैल की जोड़ी, खाद, बीज आदि
देना ताकि फसल अच्छी हो। हर रात को वह अपने खजाने वाले कमरे में जाता जो दिन में खाली हो चुका होता। फर्श पर कलम जैसे ही वाक्य पूरा करती कमरा सोने से सिक्कों से भर जाता। राजू की वजह से वह राजा खुशहाल और संपन्न हो गया। दूसरे राजा विजयगढ़ के संपन्न से जलने लगे। कभी विजयगढ़ का राजा भानु सिंह हमारे लिए उपहार भेजता था ताकि हम उस पर हमला न करें। अब उसका दिमाग चढ़ गया है। कई राजाओं ने मिलकर फैसला किया, हमारी मिलीजुली शक्ति विजयगढ़ पर अधिकार कर लेगी और फिर विजयगढ़ को हम आपस में बांट लेंगे। सभी राजाओं ने मंजूरी दी। ठीक है। बहुत जल्दी ही विजयगढ़ के राजा भानु सिंह राजू के महल में पधारे। श्याम नगर, जीतपुर, भैरवगढ़, विलासगढ़, इस सब राज्यों की सेना विजयगढ़ की ओर से बढ़ती चली आ रही है। फिक्र मत करो राजन, सब ठीक हो जाएगा। उन लालची राजाओं को निश्चय ही मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं निश्चित रहूंगा। बड़े चलो जवानों, विजयगढ़ को तहस नहस कर दो। राजा मिले या वह ढोंगी दयालु बालक, दोनों को खत्म कर दो, धूल में मिला दो विजयगढ़ को। ऐसा राजा ने आदेश दिया और सेना राजू के महल की ओर बढ़ती चली गई। विजयगढ़ की ओर से उनका मुकाबला करने अकेले राजू आया। नगरवासी शक्ति दिखाकर उन्हें भगाया जा सकता है। अगर उन्हें जीतने के लिए मुझे इनके दिल जीतने चाहिए। इस विशाल सेना का मुकाबला अकेले करेंगे। राजू ने जमीन पर लिखा। दुश्मन ने उस मार्ग में खड़ा देकर उपहास उड़ाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सूरज भान, मैं अकेला इस सारी सेना का मुकाबला करूँगा। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी हुक्म मानोगे। हाँ हाँ हाँ, मंजूर है। और राजा सूरजभान अपनी सारी सेना से राजू पर टूट पड़ा। जैसे ही राजू की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, उसने एक ही वार में राजा सूरजमल के हाथी का सिर भी काट दिया। और राजा सूरजभान, मुझे खेद है, तुम हार गए। सचमुच तुम विजेता हो। और राजा सूरजभान राजू के कदमों में झुक गया। मैं तुम्हारे राज्य का अधिकार करना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम और यह सब राजा जो विजयगढ़ को जीतने के लिए आए हैं, उस लालच को छोड़कर नेकी और दयालु का रास्ता अपनाओ और अपने राज्य को, जनता को सदैव खुशहाल रखो। ऐसा ही होगा महापराक्रमी राजू। इस प्रकार राजू कुछ ही वर्षों में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और एक दिन हम दुनिया के समस्त राजा आज से तुम्हें अपना राजा चुनते हैं। तुम सम्राट हो और हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में अपने राज्यों का राज्य कार्य देखो। पर तुम्हें कैसा फैसला करना होगा। मैं तो साधारण व्यक्ति बनकर लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। ये सब राजू ने कहा। दोस्तों, दयालु बालक की ये कहानी का भाग 2 यहीं समाप्त होता है। आगे मैं लेकर आऊँगा दयालु बालक कहानी का भाग 3। तो सुनते रहिए RK स्टोरी से अरुण कुमार।